नाउ टुडे विल स्टार्ट अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड किसको बोलते हैं? टू एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। कैसे कंबाइंड होते हैं? फिक्स रेशियो में। कौन सा किसका रेशियो होता है वो? तो ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। ध्यान से पढ़ो। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। क्या मैं बोला अभी? इज कॉल्ड कहाँ बोले? इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट जब फिक्स प्रोपोर्शन अपने मास के फिक्स प्रोपोर्शनल में कंबाइंड होते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो 3:8। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होता है तो बनता है CO2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12। और ऑक्सीजन का हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो दो ऑक्सीजन का मास 32। अगर इसको हम रेशियो और डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, यानी दोनों 3:8 बाई मास में कंबाइंड है। ये फिक्स रेशियो है इसका। नेक्स्ट, कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कह रहा है कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कार्बन से इसका प्रॉपर्टीज मैच, इससे इसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगा। वाटर इज ए लिक्विड व्हाइल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर गैसेज। कह रहा है कि वाटर यानी H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, where H2O is liquid and H2 and O2 are gas। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड जो होगा उसका प्रॉपर्टीज अपने कंस्टिट्यूएंट से अलग होगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गैसियस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। हाइड्रोजन is a combustible gas and oxygen support to combustible while water is used to extinguish fire। यानी ऑक्सीजन को कार्बन में हम बर्न करने के लिए यूज करते हैं कार्बन को, और वहीं वाटर जो है वो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है कि ये बर्निंग का काम करता है, जबकि वाटर उसको बुझाने का काम करता है। तो एक जलाने का काम करता है और एक बुझाने का काम करता है। नाउ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी उसको फिजिकल तरीके से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ईच कंपाउंड हैज फिक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ए प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हैज फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल इम्प्योर सॉलिड हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ध्यान नहीं दे रहे हो लग रहा। ए प्योर लिक्विड कंपाउंड हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। व्हाइल इम्प्योर लिक्विड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर लिक्विड। ये क्या बोल रहा है सर? लेकिन अगर वाटर इम्प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो तुमने वाटर ली एक कंटेनर में और एक कंटेनर में तुमने NaCl को डिजोल्व कर दो, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का या प्योर वाटर का? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर। क्यों? इसमें नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़ने वाला नहीं है, यानी NaCl वो भी आ गया और उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है। डिस्टिल वाटर का ज्यादा हो, कम होगा, आराम से हो, प्योर है ना। नेक्स्ट, ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड जो होता है किस नेचर का होता है? होमोजीनियस। इट्स कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द कंपाउंड, और उसका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। तो मैं केवल रीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का 10th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से इस टॉपिक को कवर करना है।
तो लिखवा नहीं रहा हूँ, बुक सबके पास है ही, तो बुक का भी यूज करना है। नोटबुक केवल यूज करोगे तो समय के साथ साथ थोड़ा बुक भी यूज कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी चेंज बाय अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, हीट एंड लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि एक अगर हम रिएक्शन कराते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो उस दौरान हमें या तो हीट देना पड़ सकता है या हीट रिलीज होगा। वो हीट लाइट के फॉर्म में दिया जा सकता है या हम उसको करंट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, या डायरेक्ट हम उसको बर्न कर सकते हैं। तो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, और करंट के प्रेजेंस में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं हम। नेक्स्ट, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते कि उनको वाटर में कन्वर्ट करते? नहीं, वाटर में जब हम करंट देते हैं तो H प्लस और OH माइनस को यानी कैथोड और एनोड पर H2 गैस और O2 गैस इवॉल्व होता है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि कंपाउंड को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड किया जा सकता है। इनऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, और इनऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट, ठीक है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिड। हम कंपाउंड को एसिड, बेस और सॉल्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जिस कंपाउंड में सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, उसको हम इनऑर्गेनिक के कैटेगरी में रखते हैं। जो अल्कोहल होगा, जो हमने पढ़ाया था, ईथर, सुगर, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथीन, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया था, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉमन एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर कॉमन बेस। हम जानते हैं HCl, H2SO4, HNO3 ये सब एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, NH4OH ये सब क्या है? बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट आर कॉमन सॉल्ट। तो हम कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक होगा इनऑर्गेनिक का पार्ट और एक होगा ऑर्गेनिक का पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक में क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर हम सल्फर के रिलेटेड बात करेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, उसको हम एसिड के कैटेगरी में रखेंगे, यानी वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले, ये सब किसके पार्ट है? बेस के पार्ट है और इनऑर्गेनिक के पार्ट है, यानी बेस एज वेल एज इनऑर्गेनिक। और ये सब क्या है? कंपाउंड है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिफरेंस। तो एलिमेंट कल क्या बताया था? एलिमेंट क्या होता है? सेम काइंड ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में कंबाइंड हो गए तो क्या बनेगा? कंपाउंड। जिसे NaCl, NaCl सोडियम अलग कंपाउंड एटम है और Cl अलग कंपाउंड एलिमेंट है। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बनेगा। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एक एटम। मोनो एटॉमिक एलिमेंट कैनॉट बी स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। सोडियम को आप क्या करोगे? सोडियम को हम दूसरे कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
यानी लेकिन कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं। जैसे NaCl को पानी में डाल देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एलिमेंट कैन नॉट बी split into two part, but compound can be split into two or more than two part. ठीक है। नेक्स्ट, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट आर नोन, मतलब अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट का हमें सर्च हो चुके हैं, लेकिन कंपाउंड तो बहुत बहुत हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा ले तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख बहुत सारे कंपाउंड है। The properties of an element is the properties of an atom, यानी जो एटम का प्रॉपर्टीज होगा वही एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। इसका प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टीज से क्या होता है, अलग होता है। तो कंपाउंड के बारे में क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया? ऑल स्टूडेंट क्लियर हो गया कंपाउंड के बारे में? कंपाउंड क्या क्या है? ओके, नाउ इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब हम कंपाउंड के बाद मिक्सचर का स्टडी करेंगे। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स in any proportion without any chemical combination. A mixture does not have definite formula or composition. For example, air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and water vapor. What is different between compound and mixture? कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे तुम मिला दो वाटर में, मिला दो शुगर, वाटर में मिला दो NaCl, ठीक है, तो हम उसको डिजोल्व कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। या एयर, एयर इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, होंगे ना। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर के अंदर अब जैसे हमने शुगर को डाल दिया पानी में तो मीठा, तो शुगर का टेंडेंसी क्या है, मीठा होना, वो मिठास उसमें दिखाएगा। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मींस, दे आर नॉट केमिकल बॉन्डेड। यानी मान लो हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया है, हम चाहते हैं दोनों अलग अलग हो जाए, तो हम वाटर को क्या कर देंगे, वेपराइज कर देंगे। वेपराइज करके हम वाटर को अलग कर सकते हैं और NaCl को हम अलग कर सकते हैं, यानी मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। ऑल दी सोल्यूशन मिक्सचर, आएंगे अब बात सॉल्ट सोल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, जैसे NaCl और वाटर, तो जितने भी हम सोल्यूशन तैयार करते हैं, NaCl या ग्लूकोज डाल दो या शुगर डाल दो, ये सारे एग्जाम्पल किसके, मिक्सचर का। तो मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं, जिसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 33, जहां हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के बारे में डिफरेंस। तो मिक्सचर इज ऑब्टेन व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। कह रहा है जैसे शुगर को पानी में डाल दो तो कोई नया सब्सटेंस तैयार नहीं होगा। शुगर को पानी में डाले तो कोई नया सब्सटेंस नहीं तैयार होगा, सॉल्यूशन बना है। तो कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक विदाउट एनी डिफिनिट प्रोपोर्शन आपस में मिक्स होते हैं, सॉरी मिक्सचर के अंदर, लेकिन वही कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं और एक नया सब्सटेंस केमिकली रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होता है, जैसे CO2, वाटर। तो कंपाउंड में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर इज फॉर्म बाय रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंजेज, उसका फिजिकल चेंजेज हो जाता है। जैसे शुगर को अगर पानी में डाल दोगे तो शुगर सॉलिड होता है, पानी में जाते एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, यानी उसमें डिजोल्व हो जाता है, यानी एक्वस शुगर बन जाता है, यानी उसका फिजिकल चेंज आ गया, स्टेट चेंज आ गया, कोई केमिकल चेंजेज नहीं हुआ। जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेज होता है। जैसे CO2 बना तो ये पूरा का पूरा इसका प्रॉपर्टीज केमिकल, इसका प्रॉपर्टीज से बिल्कुल पूरा का पूरा अलग हो गया, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो मिक्सचर के अंदर रिएक्शन नहीं होता, फिजिकल चेंजेज होते हैं, स्टेट चेंज होता है। नेक्स्ट
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब ये भी बात किया हमने कि मिक्सचर के अंदर उसको दो पार्टिकल्स को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। मान लो तुम सॉल्ट को मिला दो शुगर में, ये भी एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर, जरूरी थोड़े कि हम पानी में मिलाएंगे। सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर या सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, जबकि कंपाउंड को हम फिजिकल या केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। The constituent of the particle cannot be separated by physical method but separated by only chemical and electrochemical reaction। जैसे हमने वाटर बनाया, अब वाटर को क्या कर देंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, उसमें ही करंट पास करवा देंगे। जैसे करंट पास करवाएंगे तो H2 जो है वो एनोड पे बनता है और ऑक्सीजन गैस, सॉरी H2 जो बनेगा वो कैथोड पे बनेगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पे बन जाता है। यानी दोनों को फिर से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के क्या कर दिया, सेपरेट करवा दिया। यानी मिक्सचर के अंदर कंपाउंड को सेपरेट फिजिकल मेथड से किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करना पड़ेगा। यानी फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, हम उसको कैसे कर देंगे, हाँ केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन वगैरह से कर देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। यानी मिक्सचर के अंदर शुगर को हमने मिला दिया तो शुगर का प्रॉपर्टीज मीठा होना होता है, तो पानी में जाकर वो मीठा ही दिखाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, CO2 का प्रॉपर्टीज पूरी 100% चेंज हो जाता है। कार्बन के साथ नहीं मैच करेगा, ऑक्सीजन के साथ तो मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। हम अब शुगर में पानी में शुगर मिलाना है तो हमें हमारा मर्जी है, 10 ग्राम मिला दे, 20 ग्राम मिला दे, 50 ग्राम मिला दे। कंपाउंड ऑफ दी कंपोजिशन ऑफ दी कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट, मिक्सचर कैन नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने कितना शुगर मिलाया कितना नहीं मिलाया वो डिपेंड करता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल होगा। जबकि ये फिक्स मास होने की वजह से कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे वाटर हमने बनाया तो वाटर का जो मास रेशियो सेम रहेगा, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दोनों हो सकता है। जैसे आगे हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, आगे हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, आगे हम बात करेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। यानी मान लो तुमने शुगर को मिला दिए पानी में, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉटम में ज्यादा NaCl है, अपर लेयर में कम NaCl है। सारे टॉप टू बॉटम सारे लेयर में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। अब मान लो मड है तो मड में कहीं मड ज्यादा होता है, कहीं मड कम होता है, तो हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। यानी अनयूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, नाम भी क्लियर है, होमो मतलब सेम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हेट्रो भी हो सकता है। जबकि कंपाउंड क्या हो सकते हैं, कंपाउंड केवल और केवल होमोजीनियस होता है, यानी वो यूनिफॉर्मली, क्योंकि उसका मास रेशियो फिक्स होता है। नेक्स्ट है, एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। यानी हम जब मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ना तो हीट रिलीज होता है ना तो हीट अब्जॉर्ब होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, अगर हम कार्बन को बर्न कर दे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज कंबसन, और कंबसन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहां से हम 2 पॉइंट पढ़े, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, और दोनों के बारे में डिफरेंस हमने पढ़ा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी को डाउट, यहां तक केवल 2 ही पॉइंट हमने देखा कि व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। शरिका, श्रुति, किसी को कोई डाउट,
वेदांत, श्रृणवी, हस्ती, आदित्य, शिफा, रिया, जिक्सा, आदित्य। आज आदित्य नहीं आया क्या? क्या? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। क्या क्या? मेंढेकर? हाँ, वो आदित्य नाम उसका। और वो एक जो नहीं आया आज, आदित्य पोरे, पोरगे, कोरे। मिक्सचर हेट्रोजीनियस कैसे होता है? तो मिक्सचर देखो मड है। अब मड क्या होता है? तुम अगर मड को पानी में डिजोल्व कर दो, कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना कोरे। आदित्य दोस्त है क्या तुम्हारा? तुम्हारे स्कूल का है? क्लासमेट है? पेंडकर आज आया नहीं क्या? क्लियर हो गया कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में। चलो अब हम आते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। अब यहां से मेनली जो हम पढ़ेंगे आगे वो मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में हम ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में मेनली हम आगे पढ़ते रह जाएंगे। तो टाइप ऑफ मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बात साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हेट्रो में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैं यहां रीड कर रहा हूं होमोजीनियस मिक्सचर, ध्यान से सुनो। A mixture is called homogeneous if all the components are mixed uniformly and there is no clear boundary of separation between them. The composition of a homogeneous mixture is uniformly throughout. The component cannot be seen with naked eye under a microscope. उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल, उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, यानी इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नहीं, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस। तो एयर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं कि वहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है यहाँ ऑक्सीजन कम होता है। हाँ, ऊपर जाएंगे तो हो सकता है, यानी जब अर्थ का लेवल अप या डाउन होता है तो और इस पे ऑक्सीजन कम या ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन सेम लेवल पे हम कभी भी सारे गैसेज का होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, मतलब अगर अल्कोहल में वाटर मिला दो तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा नहीं होगा कि बॉटम में वाटर बैठ गया और अल्कोहल ऊपर चला गया। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो ब्रास, ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर और वो तो ब्रास होता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज टीन और कॉपर। बेल मेटल, बेल मेटल नाम नहीं सुना। तो जितने भी एलॉय होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर, सॉलिड एंड लिक्विड। शुगर क्या होता है? सॉलिड, और लिक्विड के अंदर हम डिजोल्व करते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, एयर, शुगर इन वाटर, एलोए, ये जितना भी होते हैं सब होमोजीनियस के एग्जांपल्स हैं। हेट्रोजीनियस तो पढ़ रहा हूं, ए मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट इनफॉर्मली थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स हैव विजिबल बाउंड्री of separation between them. The component of a heterogeneous mixture can be seen by naked eye or under microscope. यानी इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है।
ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अगर शुगर को सैंड में मिला दो तो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, पूरा उसको मिक्स कर, हाँ सैंड हो सकता है ज्यादा हो, शुगर कम हो। ऑयल एंड वाटर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर ऑयल वाटर का मिक्स करोगे तो ऑयल अलग हो जाता है, ऊपर होने जाता है, और वाटर अलग हो जाता है, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। वाटर एंड चौक पाउडर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर चौक को डाल दो पानी में तो पूरा डिजोल्व नहीं होता है, और हो सकता है कि बॉटम लेयर में चौक जाके नीचे बैठ जाए तो उस वहां पर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर हो गया पॉइंट से? तो यहां सब मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे, और मिक्सचर का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। व्हेन टू टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, a compound is formed as a result of chemical reaction while a mixture is formed by mixing of constituent without any chemical reaction। यानी हम एक मिक्सचर को फिजिकल चेंजेज करते हैं, केमिकल चेंजेज नहीं करते हैं। क्या क्या फिजिकल चेंजेज होता है? तो फिजिकल चेंजेज इन्वॉल्व ए चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर सॉलिड शुगर को पानी में डाल दो तो वो एक्वस बन जाता है, यानी वो सॉलिड से क्या बन गया? एक्वस। तो उसका फिजिकल चेंजेज हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस रिएक्शन तो होता ही नहीं है मिक्सचर के अंदर, तो नया सब्सटेंस तो बनेगा ही नहीं। चेंज इन टेम्पोररी एंड कैन बी रिवर्स्ड। ये टेम्पोररी चेंज हो सकता है कि हमने शुगर को पानी में मिलाया, हम चाहते हैं कि दोनों को अलग अलग कर दें, तो हम वेपराइज कर देंगे, शुगर सेपरेट हो जाएगा। तो ये टेम्पोररी उसके अंदर चेंजेज होता है, बराबर है क्या? और उसको हम चाहेंगे तो दोनों पार्टिकल्स को, कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। नॉट मच गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स। यानी इसमें जब हम शुगर को पानी में मिलाएंगे तो कोई ज्यादा इसमें एनर्जी लॉस और गेन नहीं होता है। एग्जाम्पल, डिजोल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है? आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको वेपोराइज करना। तो वेपोराइजेशन में जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो आयोडीन फाउंड इन केवल खाता है 5 चपाती। आयोडीन फाउंड इन सॉलिड स्टेट, और उसको वेपोराइज करने को हम क्या बोलेंगे? वेपोराइज करने में जो एनर्जी लगे उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। हाँ। बेंडिंग ए ग्लास ट्यूब का बनाना, सब किसके एग्जाम्पल है? मतलब फिजिकल चेंजेज हो जाता है। ग्लास को हम डिफॉर्म कर देते हैं, इधर से ग्लास ट्यूब को चाहे जिस शेप में लाना चाहते हैं, या उसको हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं। ये ग्लास जो बनाया जाता है इसको लिक्विफाइड करके बनाया जाता है। कैसे? इंडस्ट्रीज में तुम लोग देखे होगा कि विंडो बहुत साल पुराना, अगर ग्लास का विंडो है उसका बॉटम जो लेयर होता है वो थोड़ा थिक ज्यादा हो जाता है, थिकनेस उसका ज्यादा हो जाता है, जबकि अपर लेयर का थिकनेस कम हो जाता है। ये डायरेक्ट ग्लास थोड़े बनता है, इसको पहले लिक्विफाइड किया जाता है, तब सुपर कूल्ड लिक्विड है ये, फिर इसको कूलिंग किया जाता है, तब ग्लास बनता है। पायरेक्स ग्लास, अलग अलग ग्लास होते हैं। हाँ, मेटलर्जी इंजीनियरिंग लो हो गया। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेज। क्या क्या केमिकल चेंजेज होंगे? द चेंज इन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन बाय interacting with the other called chemical changes. A chemical changes is permanent change and cannot be reversed back to a substance original structure. कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब, केमिकल चेंजेज का मतलब हुआ कि वो अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज क्या कर दे? लूज कर दे, फिर वो दोबारा वापिस उस फॉर्म में वापिस नहीं आएगा। The original substance lose their identity and their properties. यानी अपना वो खुद का आइडेंटिटी क्या कर देगा? हमेशा हमेशा के लिए लूज कर देगा अगर केमिकल चेंजेज हुआ तो। एनर्जी चेंजेज अकर्स इन केमिकल रिएक्शन। या तो केमिकल रिएक्शन होगा, या तो हीट रिलीज होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी एक्जो होगा या तो एंडो होगा।
द चेंज इन मास एंड कंपोजिशन टेक प्लेस, यानी उसका मास और कंपोजिशन भी, कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, MgO का बनना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का अगर रस्टिंग कर दिया जाए तो उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, बेकिंग ऑफ केक, तो ये अपना हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। कल स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और कल लगभग सॉल्यूशन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन चलेगा, सॉल्युबिलिटी चलेगा, मास परसेंटेज, ये सब फॉर्मूला बता दूंगा, सस्पेंशन कोलाइडल और ये बता दूंगा, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो बता दूंगा, कोगुलेशन क्या होता है, ये सब जो है वो इमल्सन क्या होता है, ये सब कल बता दूंगा। लास्ट का पार्ट क्या है? डिस्टिलेशन मालूम है क्या होता है? डिस्टिलेशन में दो लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जो